बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत आसान तरीके से बेकरी स्टाइल में केक बनाना आप लोगों को बताऊंगी, जो कि अच्छी बड़ी बड़ी बेकरीज पे मिलता है, जिसको आप बआसानी घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बर्थडेज़ पे, किसी भी ओकेजन पे, या फिर वैसे ही आपका दिल चाह रहा हो अच्छा सा केक खाने का तो बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसको मैंने कप मेजरमेंट के साथ भी बताया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मोल्ड, 5 इंच का ये मोल्ड है। तो सबसे पहले इसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आपने ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर पेपर। अच्छे से लगा लेंगे। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। कप में आप मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। अब इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए खाली हम बीटर ऑन करेंगे और इसको आपने बीट कर लेना अच्छी तरीके से। बस इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है, यकजान हो जाएं। तो देखिए मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। इसको अगर आप कप में मेजर करेंगे तो आधा कप में से आपने 1 टेबलस्पून के बराबर माइनस कर देना है, फिर आप ऐड कर सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैदा मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया था। सारा मैदा ऐड कर देंगे तो मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने इसको 2 हिस्सों में ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। अब मोड़ ले लेंगे और इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसको बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन के अंदर। 180 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको अब मैं काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए। इतने में हम बना लेते हैं चॉकलेट सॉस। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दूध। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर आधा कप दूध और ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है 2 से 3 मिनट तक। दो से 3 मिनट के बाद इसके अंदर हम चॉकलेट ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। ये डार्क चॉकलेट है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब बस इसको इतना कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखें चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और ये रेडी हो गया है। इधर हम ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम। तकरीबन 1 कप के बराबर है ये व्हिपिंग क्रीम। इसको हम व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में। तो देखिए अच्छे से व्हिप्ड हो गई है ये। इसको आपने हार्ड व्हिप्ड करना है क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट सॉस ऐड करना है। तो आधा कप के बराबर मैंने चॉकलेट सॉस इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे।
चॉकलेट सॉस ऐड करने से इस क्रीम का जो फ्लेवर है वो डबल हो जाता है। तो ये आपकी जो चॉकलेट क्रीम है वो बनके तैयार हो जाएगी। इसको बस आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाना तो इसके अंदर आप थोड़ा सा और भी चॉकलेट सॉस ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने बस 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स किया था और हल्का सा बीट कर लिया है। अब ये रेडी हो गई है आइसिंग हमारी। अब क्या करेंगे, केक को निकाल लेंगे मोल्ड में से। तो पहले आपने इसको लूज़ कर लिया अच्छे से साइडों से, उसके बाद आपने निकाल लेना है। बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए केक हमारा कितना अच्छा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट भी बनके तैयार हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस केक को कट कर लेंगे सेंटर में से। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब एक केक बेस ले ली है मैंने, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगा ली थी और एक स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे केक का। अब इसको सोक कर लेंगे। सोक करने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। इस दूध के अंदर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर दिया था ताकि इसका भी फ्लेवर थोड़ा सा चॉकलेटी हो जाए। इसको आपने अच्छे से सोक करना है। उसके बाद आपने ये चॉकलेट क्रीम लगा देनी है इसके ऊपर इस तरह से। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा भी करेंगे तो कोई मज़ायका नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। इसको मैंने थोड़ा सा फैला लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये केक ज़्यादा चॉकलेटी होगा। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर चॉकलेट चिप्स भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब केक का दूसरा स्लाइस रखेंगे, उससे इसको कवर करेंगे और इसको भी ऊपर से सोक कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। तो आपने साइडों पे इस पर क्रीम लगा देनी है इस तरह से। पहले क्रम कोट करेंगे, उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेंगे और साइड इसकी कवर कर देंगे। तो आपने क्रीम अच्छे से लगा देनी है इसके ऊपर। जब साइडें अच्छे से कवर हो जाएंगी तो फिर टॉप पे आपने क्रीम लगा देनी है इसके और इसको भी आपने इवनली फैला लेना इस तरह से पैरेट नाइफ की मदद से। और केक बनाने के लिए मैं टर्निंग टेबल का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप लोग ये ले लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाता है केक पे क्रीम लगाना और इससे इवन भी क्रीम लगती है। तो देखिए एक्स्ट्रा क्रीम मैंने इसके ऊपर से हटा दी थी। अब यहाँ पर स्मूदर ले लिया, इसकी मदद से मैं इसको स्मूथ कर लूँगी। टॉप पे से भी हम जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो हटा लेंगे। और अब क्या करेंगे, जो चॉकलेट सॉस था उससे इस तरह से ड्रिप करेंगे। इससे केक बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस इस तरह से लगा देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने स्टार नोज़ल ले लिया है, उसकी मदद से मैं ड्रॉप्स लगा लूँगी इस तरह से। तो इस तरह से हम कवर कर लेंगे इसको। अब इसके बाद जो सेंटर था उधर भी थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ऐड कर दूँगी और इसको फैला लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स इस्तेमाल किए हैं, उसको हम डाल देंगे इस तरह से। और सेंटर थोड़ा सा मुझे अधूरा सा लग रहा था तो मैंने एक ड्रॉप उस पर भी लगा दिया है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं। तो ये था हमारा केक। इसको अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और छोटी रेसिपी दी है इसकी मैंने आपको, ताकि आप इसको ट्राई कर सकें और अपना फ़ीडबैक दे सकें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसको कट करना है और सर्व करना है।
अगर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये केक बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाहर से लेना भूल जाएंगे आप लोग। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।